सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ इस पावन तिरंगे के नीचे देश के 74वें गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि यह आज़ादी हमें कैसे मिली और आज के दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए अपना कीमती जीवन बलिदान दिया। आज झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। आज झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है, जिनका लहू भारत के काम आया है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, अर्थात हमारा भारत गणतंत्र हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया गया। यह लिखित और निमित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की तो, बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की तो भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया, तो वहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश की स्वतंत्रता के खातिर अल्पायु में ही फांसी के फंदे को झूलते हुए शहीद हो गए। 3 रंग का नहीं यह वस्त्र, यह भारत की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। दोस्तों, आज हम जिस तिरंगे की छांव में खड़े हैं वह हमें जीवन जीने के सही तरीके सिखाता है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग हमारे देश की ताकत व साहस का प्रतीक है। वहीं बीच में सफेद रंग शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। इस तिरंगे में सबसे निचली पट्टी पर हरा रंग हमारे देश की विकास और सद्बुद्धि का प्रतीक है। इस तिरंगे में बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भारत देश की संस्कृति को उसके झंडे में साफ साफ देखा जा सकता है। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। अरे यह धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। दोस्तों, आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज हमारा भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, गरीबी और जात-पात जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एकजुट होकर इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। अपने देश पर किसी भी प्रकार का कोई आँच न आए और देश की सुरक्षा पर कोई खतरा न हो, इसके लिए सभी धर्म एवं वर्गों को अनेकता में एकता दिखानी होगी और देश को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं से देश और समाज का ना कभी भला हुआ है और ना कभी होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब से हमारा देश गणतंत्र हुआ है तब से हमारे देश के युवा कहीं न कहीं पर भ्रष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं का भी देश निर्माण में बहुत हाथ होता है। और अगर गणतंत्र दिवस पर हम युवाओं की ना बात करें तो गणतंत्र के प्रति गद्दारी होगी। इसलिए मैं युवाओं के लिए भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला, परंतु यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी के बदले ना जाने कितने नौजवान शहीद हुए हैं।
दोस्तों, जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक ही जवान नहीं, उसके बूढ़े माँ बाप के सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र भी उसके साथ जाते हैं और कई हसरतें भी। जब एक नौजवान किसी आतंकवादी हमले में शहीद हो जाता है तो पता है क्या होता है कि धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप उठती है और उनके बूढ़े माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप के सपने के साथ वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मुस्कान सब एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, जब एक नौजवान शहीद होता है तो केवल एक परिवार नहीं रोता, बल्कि वह इंसान रोता है जो शहादत के मायने समझता है। वह नागरिक रोता है जो अपने देश के प्रति प्रेम रखता है। और जब तिरंगे में लिपटे हुए शहीद को आखिरी बार उसकी मां सीने से लगाती है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी रोता है। यही है हमारे भारत देश की सच्चाई, तो यही है हमारे भारत देश की सच्चाई। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको। मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। दोस्तों, आज हम इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर यह शपथ लेते हैं कि अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, हर घर में तिरंगा लहराएंगे और देश की रक्षा में बलिदान हो जाएंगे। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नफरत बुरी है ना पालो इसे, मन से खाली बह निकालो इसे। ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका, ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका। यह सबका वतन है संभालो इसे, यह सबका वतन है संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Such an excellent performance it was.